नमस्कार दोस्तों, मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ एक्वेरियस ज़ोडिक साइन के लिए, कुंभ राशि के लोगों के लिए, और सब्जेक्ट है लव, मनी एंड हेल्थ। आज हमारी जो हालत है, आज हम जिस सिचुएशन में हैं, क्या ये हमारी डेस्टिनी है, हमारी नियति है या हमारी चॉइस है? क्या हम इस हालात को बदल सकते हैं, अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं? आज हम इन्हीं विषयों के ऊपर ये टैरो कार्ड रीड करेंगे। आज मैं चाहता हूँ कि आपके पार्टनर की बात कम की जाए। यदि कुछ कार्ड्स ऐसे आएंगे लव एंड रिलेशनशिप को लेके, तो उसके बारे में ऑफ कोर्स मैं बात करूँगा। मेरा ऐसा मानना है कि हम दूसरों की ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम किसी को अपने से प्यार करने के लिए, वफा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और इसके उलट ये बात बहुत ही आसान है कि हम खुद से वफा कर सकते हैं, खुद से प्यार कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आज हम टैरो कार्ड रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग 15 मई से लेकर 30 जून 2025 तक के लिए है। सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। ये आपके और आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं। आप अपने रिलेशनशिप को लेके क्या सोचते हो, आपकी क्या फीलिंग्स है, और आपका पार्टनर क्या सोचता है, उससे रिलेटेड ये कार्ड्स होंगे। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड्स फॉर एक्वेरियस ज़ोडिक साइन, कुंभ राशि के लोगों के लिए। उनकी क्या फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, वो क्या सोचते हैं लव और रिलेशनशिप को लेके, उससे रिलेटेड मुझे ये कार्ड्स देना, और मुझे समझ भी देना कि मैं इन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। पहला कार्ड है लेट मी गो। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यू डिजर्व ऑल द गुड थिंग्स in this world, and right now I'm not in a space to give you the type of connection you deserve. Live your life and let me go. मुझे जाने दीजिए। आप अपने पार्टनर को ये कह रहे हैं या आपका पार्टनर आपको कह रहा है? मैंने दोनों कार्ड्स को इस बार ओपन रखा है क्योंकि ये रीडिंग लाखों लोगों के लिए होती है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने साथ रेजोनेट कर सकते हैं। यू डिजर्व ऑल द गुड थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं मेरे दोस्त, तुम उसको डिजर्व करते हो। एंड राइट नाउ आई एम नॉट इन ए स्पेस टू गिव यू द टाइप ऑफ कनेक्शन यू डिजर्व। जिस तरह का कनेक्शन तुम डिजर्व करते हो, उस तरह का कनेक्शन मैं इस वक्त तुम्हें नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। लिव योर लाइफ एंड लेट मी गो। अपनी ज़िंदगी जियो और मुझे अपनी ज़िंदगी से विदा कर दो। बड़ा ही इमोशनल मैसेज है, और ये शायद अच्छी बात भी होती है कि जब आप किसी से प्यार में हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, और यदि वो अच्छी तरह से ना चल रहा हो, तो आपको बड़े प्यार से उस रिलेशनशिप से अलग हो जाना चाहिए। रिस्पेक्टफुली उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए यदि बाई चांस वो अच्छे से नहीं चल रहा। हमें एक दूसरे के साथ लड़ना, झगड़ना, बहस करना, एक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, वो शोभा नहीं देता। तो बड़ा ही प्यारा मैसेज है आपके लिए, बाई चांस यदि आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो। घोस्टेड, आई एम सॉरी आई डिसअपेयर्ड। मैं माफ़ी चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं गायब हो गई हूँ या हो गया हूँ। आई नीडेड टू गेट अवे एंड क्लियर माई हेड। मुझे तुमसे थोड़ा दूर जाना था ताकि मैं अपने माइंड को क्लियर कर सकूं, अपने माइंड को साफ कर सकूं। ये भी बड़ा ही प्यारा
मैसेज है कि जब चीज़ें अच्छी तरह से ना चलें तो आपको थोड़ा सा अलग हो जाना चाहिए। कहते हैं कि भी जब आप पास से किसी चीज़ को देखते हो तो आपको वो क्लियर नहीं दिखती, पर जब आप किसी से थोड़ा दूर होके देखना शुरू करते हो सिचुएशन को, तो आपको चीज़ें जो हैं वो साफ दिखनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि कई बार पास रह के दिमाग में इतनी भीड़ बढ़ जाती है, इतनी टेंशन बढ़ जाती है, तनाव बढ़ जाता है कि आपको कुछ भी नहीं सूझता। तो दिस पर्सन इज़ सेइंग कि मुझे अपने माइंड को कुछ क्लियर करना है, मुझे कुछ शांति हासिल करनी है, इसलिए मैं डिसअपियर्ड हो रहा हूँ। आगे देखते हैं। पहले ही कार्ड्स में ये चीज़ें दिख गई हैं कि कुछ लोगों के रिलेशनशिप जो हैं वो अच्छी तरह से नहीं चल रहे, और यूनिवर्स का मैसेज है कि यदि बहुत ज़्यादा तनाव है तो हमें प्यार से, शांति से एक दूसरे को स्पेस जो है वो दे देना चाहिए। ऑफ कोर्स ये एक जनरल मैसेजेस हैं, ज़रूरी नहीं कि ये सभी के साथ रेजोनेट हों। मैं आगे कार्ड्स लेता हूँ। ये कार्ड्स जो हैं ये आपकी सिचुएशन को, हालात को, क्या हो सकता है, किस तरह की आउटकम निकल सकती है, उससे रिलेटेड होंगे। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड्स फॉर एक्वेरियस ज़ोडिक साइन, कुंभ राशि के लोगों के लिए मुझे सही कार्ड्स लेने की ताकत देना, क्षमता देना, और मुझे उन कार्ड्स को समझने की समझ भी देना। तो लेते हैं आपका पहला कार्ड। द सन की एनर्जी है यहाँ पे, लाइफ की एनर्जी है यहाँ पे। सन जो है वो लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इस ग्रह पे रहने वाली सारी वनस्पति, जीव सन से जिंदगी हासिल करते हैं। दिस लेडी इज एंजॉइंग, डांसिंग, हैप्पी, फुल ऑफ लाइफ। तो आप शायद ज़िंदगी को इस तरह से जीना चाहते हैं, और यदि आप लेट गो कर देंगे, कई बार हम पास्ट में फंसे रहते हैं, चीज़ों को, रिश्तों को हम घसीटते रहते हैं, बुरी तरह से जाने नहीं देते। तो जब आप लेट गो कर देते हो, जाने देते हो, तो आगे जो ज़िंदगी है वो आपका स्वागत कर रही होती है। तो ये ज़िंदगी का एक तरह से स्वागत है आपके लिए। चाहे आप इस रिश्ते को सही करो, चाहे आप आगे बढ़ोगे, तो आगे आपकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी खूबसूरत होने वाली है। लेते हैं अगला कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। वॉन्ड्स जो है वो हमारे डिसीजंस को दिखाते हैं। जब किंग आता है तो वो आपके फैसले लेने की असीम ताकत को दिखाता है कि आप किंग हो, शेर जैसी ताकत है आप में, आप फैसले लेना जानते हो, और यहाँ पे भी आप फैसला लेने की बात कर रहे हो। आप ज़िंदगी जीना चाहते हो इस तरह से, और आने वाले टाइम में यू विल बी द किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप बड़े ही बेहतरीन फैसले लोगे, क्योंकि जो किंग है वो सभी के लिए सोच समझ के, सभी की भलाई के लिए फैसले लेता है और न्यायपूर्वक फैसले करता है। और वो जो आपकी न्यायपूर्वक जो सोच है, एक जो पॉजिटिव आपकी थिंकिंग है, वो यहाँ पे साफ नज़र आ रही है। क्योंकि मेरे जो दो पहले कार्ड्स होते हैं, मैं यूनिवर्स से उसी तरह से प्रे करता हूँ कि ये जो स्टोरी, ये जो विचार यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है, इसी विचार को लेके अगली जो कहानी है वो डेवलप हो। अगला कार्ड देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली आप डिसीजन लोगे, आप अपनी ज़िंदगी को जियोगे, इंजॉय करोगे, और ज़िंदगी को जीना, इंजॉय करना आपका अधिकार है। देखिए यहाँ पे लेडी इंजॉय कर रही है, नाच रही है, गा रही है, और कहीं आप शायद बाहर घूमने के लिए जाओगे और अपनी ज़िंदगी को जियोगे, चाहे आप पुराने रिलेशनशिप के साथ, या अकेले, या किसी और रिलेशनशिप के साथ। देखिए, हमें ज़िंदगी जीने से मतलब है, खुश रहने से मतलब है। चाहे हम किसी के साथ रहें, चाहे हम अकेले रहें, हमें खुश रहना चाहिए, वो हमारा अधिकार है। और हमारी जो खुशी है वो किसी दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। तो तीनों ही कार्ड्स बड़े खूबसूरत कार्ड्स हैं,
जो ज़िंदगी जीने को दिखाते हैं, फैसले लेने को दिखाते हैं। एनी हाउ, आगे देखते हैं। द टावर। टावर जो है वो किसी चीज़ का अंत दिखाता है और किसी नई चीज़ की शुरुआत को भी रिप्रेजेंट करता है कि पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी, नई चीज़ें बनेंगी। देखिए यहाँ पे बिजली कड़क रही है और ये जो टावर है ये टूट रहा है। डेफिनेटली यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप जो है वो टूटने वाला है। बाई चांस यदि आप ने कोई बिजनेस शुरू किया है या कोई पुरानी जॉब है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो शायद आप एक नई जॉब शुरू करो या नया बिजनेस शुरू करो, पर डेफिनेटली एक चीज़ ख़त्म होगी और तभी दूसरी चीज़ की शुरुआत होती है। अगला कार्ड देखते हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, बड़े ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं आपके एक्वेरियस। देखिए यहाँ पे इस लेडी ने फैसला कर लिया, एक जो वॉन्ड है वो ऊपर की तरफ है एंड शी इज डूइंग मेडिटेशन। देखिए कार्ड्स अपने आप में पूरी कहानी जो है कई बार बयां करते हैं। ये कार्ड सब कुछ दिखा रहा है कि आप स्पिरिचुअली इनलाइटनमेंट होने वाले हैं, आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलने वाले हैं, आप अपनी तरफ मुड़ने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जो पहला मैसेज था कि मैं तुम्हें वो सब कुछ नहीं प्रोवाइड कर सकता या कर सकती जो तुम डिज़र्व करते हो, और इसीलिए मुझे लेट गो कर दो, मुझे जाने दो। ऐसी बात जो है, इतनी समझदारी वाली बात जो है कोई समझदार इंसान ही कर सकता है जिसको स्पिरिचुअली एनलाइटनमेंट हो, जो मेडिटेशन में विश्वास रखता हो। और बाई चांस यदि आप मेडिटेशन नहीं करते तो आपको इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। यदि आपको लगता है कि कोई चीज़ जो टूटी है इससे आपको दुख हो रहा है, तो मेडिटेशन जो है वो आपके मन को शांत करने में मदद करती है। अगला कार्ड देखते हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। देखिए लेडी यहाँ पे जा रही है, काफ़ी भारी सामान जो है उसने उठाया हुआ है। ये इतना सारा जो सामान है, इतना सारा जो बैगेजेस हैं, ये आपके मानसिक तनाव को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके दिमाग पे कितना ज़्यादा बोझ है और आप वो बोझ उठाए किसी दूसरी जगह की तरफ प्रस्थान कर रहे हो, किसी नई जगह की तरफ जा रहे हो, कुछ नए रिश्तों की तलाश कर रहे हो, कुछ नई मंजिलें जो है वो आप ज़िंदगी में चाह रहे हो कि मैं आगे बढ़ जाऊं। क्योंकि यहाँ पे लेट मी गो है, फिर घोस्टेड है, आप डिसअपेयर्ड होना चाहते हो। देखिए ये उसी तरह की कंटिन्यूशन है, आप डिसअपेयर्ड होना चाहते हो, गायब होना चाहते हो, इसलिए आपने वो गायब होने का जो सफ़र है वो आपने शुरू कर दिया है। ऑफ कोर्स आपका मन जो है वो भारी है, क्योंकि किसी चीज़ को छोड़ना कई बार मुश्किल होता है, तो इसीलिए तनाव जो है वो एक स्वाभाविक होता है। पर अल्टीमेटली यू आर द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड आप डिसीज़न लोगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ोगे। देखिए जब मैंने ये कहा है कि आप डिसीज़न लोगे, मेरा ये अभिप्राय नहीं है कि ये आप डिसीज़न लोगे ही लोगे। ये 100% नहीं होती ये चीज़, 100% प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये लाखों लोगों के लिए होती है और सभी लोग कई बार डिसीज़न नहीं लेते। ऑफ कोर्स ये आप के फ्यूचर को दिखाते हैं, द सन एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। पर हर कोई इस सिचुएशन से निकले, हर कोई ये डिसीज़न ले, ये ज़रूरी नहीं होता। पर यदि आप डिसीज़न लेते हैं तो आपको द सन जैसी खुशियाँ मिलेंगी। यूनिवर्स एक तरह से इशारा करता है। टैरो कार्ड्स जो होते हैं वो आपके मन की दशा को दिखाते हैं, आपके मन में जो ब्लॉकेज है उसको दिखाते हैं। वो 100% कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करते और ना ही मैं इस तरह की कोई प्रेडिक्शन जो है 100% करता हूँ कि ये ऐसा ही होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीज़न लेने के काबिल हो, क्या आप पुरानी चीज़ों को छोड़ने के काबिल हो। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो पास्ट में फंसे रहते हैं, इसी कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। जो पास्ट में से निकल जाते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलकर आगे बढ़ जाते हैं, उनकी ज़िंदगी बेटर हो जाती है। जो वहीं पे फंसे रहते हैं अल्टीमेटली वो सारी उम्र तनाव भोगते हैं और फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं।
देखिए, मैंने ऐसा कहा है, बहुत क्लियर कहा है, और ये सच है। यदि आप लंबे समय तक किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, किसी टॉक्सिक सिचुएशन में रहते हैं, किसी विषैली सिचुएशन में, हालात में आप लगातार रहते हैं, तो डिप्रेशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि दिमाग की एक सीमा होती है बर्दाश्त करने की। जब उसकी सीमा जो है वो क्रॉस हो जाती है, तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। ये एक साइंटिफिक सच है। अगला कार्ड देखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स। कप्स जो है वो इमोशंस को दिखाते हैं। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का अगला स्टेप है। देखिए कि आप यहां से मेडिटेशन शुरू करके अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बी ए क्वीन ऑफ कप्स, जहां पे आप मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलेंगे और दूसरे लोगों को भी सिखाएंगे कि कैसे जिंदगी को जिया जाता है, कैसे अपनी ज़िंदगी को बेटर किया जाता है। और यदि बाई चांस आप मेडिटेशन के रास्ते पर चलते हो, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलते हो, तो यू कैन बी ए टीचर, यू कैन बी ए लाइफ कोच। और मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो ऊपर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, नीचे है क्वीन ऑफ कप्स। तो इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है कि आप में वो फैसला लेने की ताकत है। जिस दिन आप फैसला लेंगे, उस दिन आप क्वीन ऑफ कप्स के लेवल तक पहुंच जाएंगे, जहां पे एक असीम ना खत्म होने वाली शांति है इस चेहरे पर, एक आभा है डिफरेंट किस्म की इस लेडी के चेहरे पर। अल्टीमेटली आप इसको अचीव कर लेंगे यदि आप इस रास्ते पर चलते हो तो। अगला कार्ड लेते हैं, 4 ऑफ पेंटाकल्स है यहाँ पे। आप पैसे को लेके भी थोड़े से चिंतित हो। आपके पास जो पैसा है, आप उसको थोड़ा सहेज के रखना चाहते हो, थोड़ा संभाल के रखना चाहते हो फ्यूचर के लिए, रेनी टाइम्स के लिए, किसी मुश्किल भरे टाइम के लिए। तो आपके पास जो है उसे आप बचा लेना चाहते हो, आप कुछ सेविंग करना चाहते हो कि मैं कुछ पैसे सेव कर लूँ। एंड 4 ऑफ पेंटाकल्स है यहाँ पे। देखिए, इस लेडी ने पर्स जो है वो ऐसे क्लोजली पकड़ा हुआ है, यहाँ पे पेंटाकल्स बने हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा काम करूं, जॉब करूं, और कुछ पैसे जो हैं वो आने वाले टाइम के लिए, अपने फ्यूचर के लिए भी सेव कर लूं। इस तरह की एक थिंकिंग जो है वो आपके माइंड में इस वक्त आ रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स है अगला कार्ड। डेफिनेटली आप डिसीजन लोगे, ये साफ दिख रहा है। यू आर ए वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, आप में बहुत आत्मविश्वास है, क्योंकि यहाँ पे मेडिटेशन है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है। जो लोग इस तरह के होते हैं, तो उनमें फैसले लेने की ताकत होती है, उनमें एक कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे बढ़ जाता है। देखिए, यहाँ पे जो लेडी है, ये एक चोटी से दूसरी चोटी की तरफ एक तलवार के ऊपर चल के क्रॉस कर रही है। ये इसके कॉन्फिडेंस को शो करता है। यहाँ पे ये बुक्स भी पढ़ रही है। तो यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप हायर स्टडी करने के लिए जाएंगे, और यदि आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलने की सोच रहे हैं, मेडिटेशन के रास्ते पर चलने की सोच रहे हैं, तो यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस भी है साथ में कि आप कुछ बुक्स पढ़िए, अपनी कुछ नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि बुक्स से अच्छा जो फ्रेंड है वो कोई नहीं होता। अगला कार्ड लेते हैं आपके लिए, पेज ऑफ पेंटाकल्स है यहाँ पे। ये जो 4 ऑफ पेंटाकल्स था, इसी का क्रम में ये अगला कार्ड है। आप पैसे को लेके बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी आमदनी को और अपने खर्चे को मैनेज कर लूँ, उनमें एक बैलेंस क्रिएट कर लूँ। तो वो आपकी एक जद्दोजहद जो है वो पैसे को लेके आपकी लाइफ में चल रही है। मैं आगे गाइडेंस कार्ड्स लूँगा, उससे पहले मैं एक बार एवेल्युएट कर दूं आपकी जो सिचुएशन है इन कार्ड्स में। आप पुराने रिलेशन में से निकलना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको लेट गो कर दे, आपको छोड़ दे, आपको भूल जाए, वो भी आगे बढ़ जाए, आप भी आगे बढ़ जाएं। और आप डिसअपेयर्ड होना चाहते हो। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो, तो बंदा कहता है कि मैं कहीं भाग जाऊं, कहीं दूर चले जाऊं। तो उससे रिलेटेड अगला कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का, कि आपने वो सफ़र जो है वो शुरू कर दिया, या आप सोच रहे हैं कि मैं इस सफ़र को शुरू कर दूं, मैं कहीं भाग जाऊं, कहीं दूर चले जाऊं। और आप कहाँ जा रहे हो? क्वीन ऑफ कप्स।
स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर अपनी खोज करने जा रहे हो। मैंने शुरू में ही कहा था कि आज हम आपकी बात ज़्यादा करेंगे, तो वही कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं। और अपनी खोज हमें करनी भी चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, कैसे हमें खुशी मिलती है, कैसे हमें शांति मिलती है। और मनी को लेके भी आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हो, आप ज़िंदगी को जीना चाहते हो। यहाँ पे द सन की एनर्जी है। और यदि आप डिसीज़न लोगे, किंग ऑफ वॉन्ड्स बनोगे, तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी, प्यार से भर जाएगी। कोई टॉवल टूट रहा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, यू आर द किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप दोबारा से वो टॉवर बना सकते हो। आपके पास क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप दोबारा से भी चीज़ें खड़ी कर सकते हो। अब मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स लूँगा यहाँ से। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड्स फॉर एक्वेरियस ज़ोडिक साइन, कुंभ राशि के लोगों के लिए। मुझे सही कार्ड्स देना, मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स का यहाँ पे। ए हैप्पी मैरिज, हैप्पीली एवर आफ्टर, इमोशनल कंटेनमेंट। यदि आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो इट इज़ ए गुड आइडिया। और आपको एक अच्छी मैरिज जो है शायद वो मिलेगी, हैप्पीली एवर आफ्टर, और आप खुश रहोगे। इमोशनल कंटेनमेंट, आप इमोशनली अपने परिवार के साथ जुड़ोगे। ए लविंग रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन, और आपके अपने बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत अच्छे होंगे। रेजिंग चिल्ड्रन वाइजली एंड सक्सेसफुली, पीपल यू कैन ट्रस्ट। आप अपने बच्चों को बड़ी ही समझदारी से, सफलता के साथ उन्हें पालोगे, उनका पालन पोषण करोगे, और आपको ज़िंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। अगला कार्ड है द वर्ल्ड का। द वर्ल्ड कार्ड जो है वो दो तरह से रिप्रेजेंट होता है। एक तो ये शायद आप कहीं विदेश घूमने के लिए जाओगे, आप दुनिया घूमना चाहते हो। और दूसरा इसका अर्थ जो है वो ये होता है कि आपकी दुनिया जो है वो बदलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे द टावर भी था, एक टूट रहा है टावर और एक नई चीज़ें जो है वो बन रही हैं। ये जो हैप्पी फैमिली है, शायद यदि आप ज़िंदगी में बाई चांस यदि आपके रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है और आप छोड़ने का मन बना रहे हैं उस रिलेशनशिप से, यदि वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो शायद आप आगे बढ़ोगे और एक अच्छी लाइफ जो है शायद आपको मिलेगी। ऑफकोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। तो ये आपकी जो दुनिया है वो बदलने वाली है, एक नई दुनिया में आप प्रवेश करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो सफ़र है वो ये दिखाई दे रहा है कि आप एक चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो। ऑफकोर्स भारी मन से बढ़ रहे हो, पर आपकी दुनिया जो है इससे बदल जाएगी। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। ए ब्रिलियंट सक्सेस, ए टाइम ऑफ जॉयफुल अकम्पलिशमेंट। आपको एक अच्छी सफलता मिलेगी और आप खुशी खुशी से जो भी आपके अधूरे सपने हैं, जो अधूरे काम हैं, आप उनको पूरा करोगे। एंड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंजल्स हैं, तो जब एंजल्स आते हैं तो वो एक डिवाइन एनर्जी की तरफ इशारा करते हैं, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तरफ इशारा करते हैं। तो आप स्पिरिचुअली, आपको एक नई रोशनी मिलेगी, एक नई समझ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स हैं। तो डेफिनेटली यदि आप इस रास्ते पर चलते हो तो आपको बहुत सारी नई चीज़ों का पता लगेगा। फ्रीडम टू डू वट एवर यू वांट, और आपको आज़ादी मिलेगी कुछ भी करने की। यदि बाई चांस पुराने जो बंधन है उनसे आप निकलने का फैसला करते हो, आप आज़ादी चाहते हो, तो आने वाले टाइम में वो आज़ादी जो है वो आपको मिलेगी और आप जैसे अपनी ज़िंदगी को जीना चाहोगे वैसे अपनी ज़िंदगी को जी पाओगे। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, और आपको अपने ऊपर, खुद पर गर्व महसूस करना चाहिए। एक कार्ड मैं और लूँगा यहाँ से, ये भी मैसेज कार्ड्स हैं। ये द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है यूनिवर्स का एक बड़ा ही पावरफुल नियम है और मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है। तो ये कार्ड जो है ये आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने में और मैनिफेस्टेशन क्या होती है, कैसे की जाती है, शायद उसको समझने में ये गाइडेंस कार्ड्स आपकी हेल्प करें। तो एक कार्ड जो है मैं आपके लिए लूँगा। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड फॉर एक्वेरियस ज़ोडिक साइन, कुंभ राशि के लोगों के लिए।
मुझे एक अच्छा सा कार्ड लेने की क्षमता देना, ताकत देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, इंटरप्रेट कर पाऊँ। Believe you have received। जैसे ही आप विश्वास करना शुरू करेंगे, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आनी शुरू हो जाएंगी। आप उन्हें रिसीव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि विश्वास करने में बहुत बड़ी ताकत होती है। आपको यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करना चाहिए। आप कुछ भी कह सकते हैं, वाहेगुरु, रब, अल्लाह, परमात्मा, आप कोई भी नाम दे लीजिए, मैं यूनिवर्स कहता हूँ। इट टेक्स नो टाइम फॉर द यूनिवर्स टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। आप क्या चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करने में यूनिवर्स को बिल्कुल भी समय नहीं लगता। एनी टाइम डिले you experience is due to you getting to the place of believing, knowing and feeling that you already have it। जैसे ही आप ये विश्वास करना शुरू कर देंगे कि आपने जो मैनिफेस्ट किया, जो आपने प्रेयर की, वो आपको मिलना शुरू हो गया। जैसे ही आप ये महसूस करना शुरू करेंगे कि मुझे वो मिल रहा है, तो वो तुरंत आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगा। It is you getting yourself on the frequency of what you want। आपको उस फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ेगा। पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो, फिर आपको उसकी फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ेगा, एक विश्वास की, एक बिलीव की फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ेगा। तो चीज़ें जो हैं वो बहुत आसानी से आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। When you are on the frequency, then what you want will appear। देखिए, फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो वैसे टेलीविज़न, रेडियो के साथ रिलेटेड होती हैं, पर इंसान जो है उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। वो अपने विचारों के थ्रू, अपनी सोच के थ्रू, अपनी एक्शन के थ्रू एक फ्रीक्वेंसी को अपनी बॉडी से, अपने माइंड से बाहर की तरफ फेंकता है। तो वो जाके यूनिवर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ वो मिल जाता है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये पूरे यूनिवर्स में काम करती है। उसी फ्रीक्वेंसीज के थ्रू ही आप दूसरे लोगों को मिलते हो, उनके साथ कनेक्ट होते हो। जब आप सही फ्रीक्वेंसी पे आ जाओगे, विश्वास की फ्रीक्वेंसी पे आ जाओगे, और आपको ये पता होगा कि आप चाहते क्या हो, तो वो चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। कभी कभार हमें पता नहीं होता कि हम चाहते क्या हैं। कभी हम कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। 3 चीज़ें होती हैं, आप सोचते क्या हो, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके एक्शन क्या है। ये तीनों का मैच होना बहुत ज़रूरी है। आप सोचते कुछ और हो, यदि फील कुछ और करते हो, एक्शन आपका कुछ और है, तो फिर यूनिवर्स भी जो है वो कंफ्यूज होगा कि वो ये सोचेगा कि आखिर ये बंदा चाहता क्या है, ये तो खुद ही कंफ्यूज है। तो फिर आपकी चीज़ें जो हैं, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो डिले हो जाएगी। तो इसीलिए आप जो चाहते हो आप वही बोलो, वही सोचो, वही फील करो और वही एक्ट करो, उसी तरह का आप एक्शन लो। तो फिर जो है आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो 100% सक्सेसफुल होगी, और आप इस मैनिफेस्टेशन के थ्रू कुछ भी हासिल कर सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग थी। ये ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी रीडिंग जो है वो सभी लोगों के साथ रेजोनेट हो। आप अपने हालात और सिचुएशन के मुताबिक इस रीडिंग का जो हिस्सा आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट हो उसे आप रख लीजिएगा, और जो रेजोनेट ना हो उसे आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।